हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज करना। नीचे जो मेरे को स्क्रीन पे स्कूल दिख रहा है, आपको नहीं आ रही है आवाज? जीआईसी सुल्तानपुर। आज इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है क्लास में? हाँ, स्क्रीन के पीछे क्यों बैठे हो? ऐसे ज्यादा समझ आता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अब फाइनली सब लोगों को वर्कशीट मिल गया है? मुझे फटाफट चैट बॉक्स पे लिख दो वर्कशीट मिल गया है अगर तो। फिर हम आज ना फटाफट फटाफट आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मुझे फटाफट फटाफट बच्चे वर्कशीट दिखाओ, नहीं ऐसे मैं सबकी देख नहीं पाऊंगी ना। तो लिख दो, चैट बॉक्स पे लिख दो, सब लिखो और सारे लोग चैट बॉक्स पे लिख दो। लिखा चैट बॉक्स पे, फटाफट लिखो। लिख दिया ना सबने? अच्छा ठीक है, तो सबको मिल गया है ना? अब कोई ऐसा है जिसको नहीं मिले वर्कशीट? हाँ बच्चे, मुझे दिख गया आपका हैंड रेज। वेरी गुड। और सबने करा कि बस मिल गया तो पेपर लेके आए हैं पेपर दिखाने को, क्योंकि स्क्रीन से तो बस पेपर ही देख पाती है मैम, है ना? करा भी है? हैंड रेज करना, दो स्कूल का तो मैं देखूं एटलीस्ट। करा है? सारी वर्कशीट्स करी हैं? ऊपर हैंड रेज करो जोर से, ऐसे एनर्जी के साथ करो, ऐसे सुबह सुबह हो रही है अभी तो। गुड, ओके। चलो अभी फटाफट से कोई एक बच्चा खड़े हो जाओ, मुझे बता दो, क्योंकि कल मैं नहीं आई थी तो मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ यहाँ पे। फिर आज भी आपकी कुछ कुछ क्लास तो चल रही थी, तो मुझे फटाफट से ऐसे एक वो दे दो ब्रीफ। कौन देगा मुझे? हाथ खड़ा करो। अब तो हम रोज बात करते हैं, अब क्या ही है, कोई भी एक हाथ खड़ा करो। देखो कि सबने बोलना ही बोलना है। फटाफट हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ। फिर वर्कशीट्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। चलो, गुड मॉर्निंग। My name is Yugesh. हाँ, माय नेम इज योगेश। इंट्रोडक्शन से पहले क्या Yes, करते हैं हम sir. लोग? Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? हाँ, Greeting. वेरी गुड, Greetings. ग्रीटिंग्स। और क्या क्या आता है ग्रीटिंग्स में? Hi. Hello. Good morning. हम्म। और फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या आता है? Thank you. Sorry. Please. हाय हेलो में से, हाय हेलो में से Hello. क्या आता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स में? बाकी जिनको पता है चैट बॉक्स पे लिखो, उससे मैं पूछ रही हूँ। फटाफट लिखो चैट बॉक्स पे। हाय हेलो में से क्या आता है ग्रीटिंग में योगेश? Hello. और हाय नहीं आता? Hi. हाय भी आता है? आता है. आता है हाय? हाँ. नहीं. No, ma'am. आता है बच्चे। पहले सही बोल रहे थे देखो। अब मैं आपको ऐसे बोलूंगी कि आपका नाम योगेश है, सच में है? ऐसे करूंगी तो नाम थोड़ी बदल दोगे? बदल दोगे? नहीं ना, तो सही हो आप। क्लैपिंग करो योगेश के लिए फटाफट। सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। हाय हेलो दोनों आता है। और इनफॉर्मल में क्या आता है? बताओ योगेश, आपको पता तो है इनफॉर्मल में क्या आता है, बताओ। एक फोन में. इनफॉर्मल में आता है हाय या हे बोल सकते हैं, है ना? हाँ तो बोलो, मैं तो सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ओके चलो, वर्कशीट मिल गया? Yes, ma'am. ओके, और वर्कशीट कर भी लिया? Yes, ma'am. कौन कौन से वर्कशीट करे? सारे करे? Yes, ma'am. वर्ड ऑफ द डे बता दो। अच्छा एक काम करो, आज हम पहले वर्कशीट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोगों को वर्कशीट्स नहीं मिल पा रही थी। अब सब लोगों ने वर्कशीट्स कर ली हैं, तो जितने भी वर्कशीट्स थे उसमें हमेशा हम रोज रोज वर्ड ऑफ द डे करते हैं, है ना?
तो आज तो मैंने 2 वर्ड ऑफ द डे कर दिए थे। मुझे ना, आप सबने वर्कशीट्स कर लिए तो आपको पता होगा वर्ड ऑफ द डे कौन सा था। तो मुझे चैट बॉक्स पे लिखो दोनों वर्ड ऑफ द डेज, जिसको दोनों आते हैं वो दोनों लिखो, और जिसको सेंटेंस भी आता है तो वो तो रेज कर दो अपना हैंड, हम लोग सेंटेंस भी डिस्कस कर लेंगे। फटाफट फटाफट, 11:46 इज द टाइम राइट नाउ। By 48, 11:48, write your words of the day on the chat box. अगर नोटबुक पे भी नोट करा है तो भी लिख दो, वर्कशीट पे है तो भी लिख दो। उनमें से एक वर्ड है जो वर्कशीट में नहीं है, ठीक है? और तो वो अब हमने क्लास में डिस्कस करा था, नोटबुक पे लिखा है तो लिख दो फटाफट 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 सारे बच्चे। 11:46, by 48 I want all the responses on the chat box about word of the day. योगेश, वर्ड ऑफ द डे थे उसमें? नहीं याद? No, ma'am. नो, ओके, कोई बात नहीं, हम अभी दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। पर ये लास्ट टाइम है कि आपको याद नहीं हो, मैं छोड़ रही हूँ। अगली बार से आप सारा याद करोगे, ठीक है? और सेंटेंस भी बनाओगे। Yes. ओके, Yes. और अभी क्या कर रहे थे? कलरिंग कर रहे थे? Yes. Color. कलर कर रहे थे, दिखाओ Yes. क्या बनाया है। अब मुझे एक बार इंग्लिश में बताओ क्या बनाया है। आज तो हमारी कम्युनिकेशन की क्लास है, विल टॉक इन इंग्लिश टुडे, विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश। चलो फटाफट बता दो। Peacock है। हाँ, टुडे आई मेड अ पीकॉक I will peacock इन माई tree and tree and a tree, and not sun tree and a and tree, sun and sun, the sun and cloud. and clouds. एक ही क्लाउड बनाया? Clouds. क्लाउड्स, यस। दो से ज्यादा बनाए ना, प्लूरल है ना, तो वील यूज एस, ठीक Yes, है? ma'am. ओके, सो टुडे यू मेड अ पीकॉक, यू मेड अ ट्री एंड ऑल्सो यू मेड क्लाउड्स, राइट? यस, नो, Yes, ma'am. ओके। एंड ऑल्सो बाय द वे, आज जो योगेश, योगेश बैठ जाओ बच्चे, थैंक यू सो मच। योगेश ने आज जो करा है, और योगेश ने आज व्हाई आई आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब व्हाट ही हैज डन इज बिकॉज इन टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। एंड आज ना हम सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर कोई पेंसिल है, कोई पेन है, कोई क्लास है, या कोई भी हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम वो पैरामीटर्स देखेंगे जिनके बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम लोग ना ये सब देखेंगे कि उनके कलर के बेसिस में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है? तो अब हमने ग्रीटिंग्स, लोगों से बात करना वगैरह सब सीख लिया, पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे टाइम लोगों से हाय हेलो करते रहोगे या क्वेश्चंस करते रहोगे, है ना? तो आज हम सीखेंगे हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे अराउंड जो चीजें होती हैं, उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग? हैंड रेस करो। यही पढ़ाऊं या मैं नहीं पढ़ाऊं? बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है? और नोटबुक्स दिखाओ अपनी, जो इधर उधर नोटबुक्स पास हो रही है ना अब लास्ट मोमेंट पे, इधर से उधर, उधर से इधर, नोटबुक्स दिखाओ, हैंड रेस करो। गुड, ओके। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. आई एम फाइन के बाद भी बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं? And you? ओह, वेरी गुड। आई एम ऑल्सो गुड। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? My name is Sanjana. संजना, वेरी वेरी प्यारा प्यारा नेम यू हैव। Okay, Sanjana. Sanjana was like at one time Sanjana used to be like the Bollywood's favorite name, right? Like every actress used to have the name Sanjana. Okay, anyways, Sanjana आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरे, अभी तो बताया मैंने। चलो फटाफट फटाफट बताओ। ग्रीटिंग्स तो बच्चे पहली क्लास में पढ़ लिए, मैं रोज आके तुम्हें ग्रीटिंग्स बताती हूँ तो तुम्हें सिर्फ ग्रीटिंग्स याद है। ग्रीटिंग्स हम रोज करते हैं इसलिए बताती हूँ, सारी चीजें थोड़ी ना रोज बता सकती हूँ। आज क्या पढ़ना है बताओ? Spoken English. हाँ, वो तो सब्जेक्ट का नाम है।
उसके अंदर क्या पढ़ना है? देखो नीचे वाले बच्चे माइक लेके रेडी हैं, इतने एक्साइटमेंट में आज बच्चे सारे। नहीं पता है बच्चे, नहीं पता है तो नो बोलो ना, कोई बात नहीं। नो मैम, थोड़ा लेट हो गई। नहीं थोड़ा लेट हो गई, यहीं बैठे थे आप, मैंने देखा था, आप तो सुन नहीं रहे थे मेरी बात। अगली बार से मैं आपको बहुत डांटूंगी, फिर मेरे को चैट बॉक्स पे रिप्लाई, लोगों के ऐसे चैट्स आएंगे, मैम व्हाई आर यू सो एंग्री, डोंट डोंट डू दिस। ठीक है चलो, नेक्स्ट टाइम से सारा सुनना एंड मेक नोट्स टुडे, एवरीबॉडी मेक नोट्स टुडे बिकॉज देयर विल बी वेरी हेल्पफुल, और बहुत बेसिक नोट्स बनाएंगे आज हम। ठीक है चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। नीचे वाले स्कूल से हम लास्ट नीचे वाले स्कूल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत टाइम से माइक लेके खड़े हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। GIC वैसे अरे मुझे पता था तुम दोनों ही होगे क्लास में। एक ही दिन आपने पूरी क्लास इकट्ठा करी, बस उसके बाद क्या हुआ, सब चले गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब तो आफ्टरनून होने वाला भी नहीं हुआ है वैसे। चलो हाँ, क्या पढ़ना है आज? और बाकी की क्लास कहाँ है? मैम घर चले गए। क्यों? मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें लोगों को? मैं अच्छे से नहीं पढ़ाती हूँ? नहीं, हमें तो अच्छे लगते हो, औरों ने आपसे पढ़ा ही नहीं है तो अच्छा पढ़ा ही नहीं है? शायद एक दिन आए होंगे। तो एक दिन मैंने इतना बुरा पढ़ाया वो चले गए। पता नहीं। चलो ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे दीक्षा? एवरीबॉडी टेक आउट योर नोटबुक्स। अभी तो नोटबुक्स यू डोंट नीड, बट फिर बाद में अगर तुम लोग नोटबुक निकालते हो तो तुम इधर उधर नोटबुक्स फेंक रहे होते हो, फिर तुम इधर पूरा यू क्रिएट अ कमोशन इन द क्लास, सो डोंट डू दैट। अभी से कीप योर नोटबुक्स रेडी, कीप योर पेन पेंसिल एनीथिंग रेडी। आई डोंट नीड नो नॉइसेस लास्ट में व्हेन यू आर आस्किंग फॉर नोटबुक्स। ओके ऑलराइट, सो टुडे हाँ जी दीक्षा, व्हाट आर वी गोना लर्न टुडे? मैम श्रेया। Shreya, okay, Shreya Diksha. I'm so sorry. Yeah, आजकल there are so many students I connect with, so I know थोड़े थोड़े नाम, अब I don't know वो नाम किस किस के हैं, ठीक है? तो I know Shreya, Diksha, then I know Yogesh, Kranti I know, then there was some Sanjana now I know, there was Ujwal, ठीक है? तो एक और नाम था एक लड़की का, उसका ना बहुत ऐसा दृष्टि। नया सा नाम। दृष्टि दृष्टि। नहीं, अच्छा दृष्टि, हाँ दृष्टि। अच्छा मैं दीक्षा बोल रही हूँ इसको कब से, एंड आई एम थिंकिंग कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। दैट इज दृष्टि, ओके। आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। आई नो सम मोर नेम्स, वो धीरे धीरे अभी जब हम बात करेंगे तो आ जाएंगे। चलो डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, टेल मी द टॉपिक्स नेम फटाफट। वील स्टार्ट, एंड टुडे सिंस इट्स सैटरडे इट्स वीकेंड, आई लीव यू गाइज वेरी सून, ठीक है? वीकेंड है, घर जाओ मस्ती करो, बट उससे पहले वी हैव टू डू द एक्टिविटी। सो चलो श्रेया फटाफट टेल मी द टॉपिक वी गोना लर्न टुडे। मैम आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करना है वो सब सीखेंगे। गुड, वेरी गुड। अब मैं आपके लिए क्लैप भी कैसे करवाऊं, आपके क्लास में बच्चे नहीं रहते हैं, अब बच्चे को लेके आना, कर लेके आया करना, ठीक है? यस सारे मैम। लोग कर दो अभी तो, वैसे ऊपर वाला स्कूल कर देगा, कोई बात ओके चलो। तो देखो आज ना वी जैसे हम लोगों ने पहले भी मेंशन, मैंने पहले मेंशन करा, टुडे वी लर्न अबाउट दी characteristics of the objects around us and on what basis the characteristics are described, ठीक है? अगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट आई ऑलवेज से इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विद एंडलेस स्कोप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हो, आप और वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। बट व्हाट वी लर्न इज, हम अगर कुछ चीज स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। सो व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और विल लर्न सम सम ऑफ द वर्ड्स विच वी कैन यूज, और उसके बाद फिर हम लोग उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है? सिर्फ ये करना है आज। तो द होल करिकुलम इज one video. We'll watch one video so that we know how the conversation is done. Then we'll learn about the objects and how to describe them on the basis of characteristics. उसके बाद we'll do one activity. उसके बाद खत्म, weekend happily घर जाओ और ये सब कर। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऊपर, क्या हो रहा है, ये क्यों यूं 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 हो रहे हो? चलो we'll start. So today we'll start with a video, ठीक है? We'll get to know what all things we can say or what are the things around us, how to describe them. Then we will go to the activity.
लिसन टू द एक्टिविटी वेरी केयरफुली, ठीक है ना? आई आस्क क्वेश्चंस बाद में. ओके, स्टार्ट. स्पीड अगर ज्यादा लग रही होगी तो मुझे बता देना, मैं लेस स्पीड में चला दूंगी दोबारा, ठीक है? बट प्लीज लेट मी नो. जो भी राइटिंग पार्ट है ना, उसको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में उसको समझा दूंगी. अभी सिर्फ एक्टिविटी देख लो, सो दैट जो बाद में हम चीजें करें उसका एक ब्रीफ मिल जाए आपको, ठीक है? अभी लिखने पे फोकस मत करो, एक बार ही सुन लो एक बार, और फिर उसके बाद हम लोग सारा दोबारा से करेंगे. जो लेट आ रहे हैं ना, अभी रुको तुम, एक्टिविटी खत्म होने दो. Let's now look at some words we can use to answer questions about the location of objects. We use it is or its to answer questions that begin with where is or where's. For example, where's the book? It's on the desk. Remember that we use its and where's to talk about things in singular form. We use they are or their to answer questions that begin with where are or where. For example, where are the papers? They're on the floor. Remember that we use there and where to talk about things in plural form. Click the button below to read more examples of such questions and answers. What we have learned so far. In this learning activity, we learned names of colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, black, white, brown, gray. Names of everyday objects: desk, computer, curtains, carpet, wristwatch, CD, umbrella. Words for describing where things are: in, under, behind, on, in front of, below, above, beside. Using where for asking questions and it's and there for answering them. Where's the book? It's on the desk. Where are the papers? They're on the floor. Congratulations. You देखा सबने? हैंड रेस करो. वेरी गुड. ऊपर वाला कौन सा स्कूल है? जीआईसी कनवा घाटी. बच्चे उठ जाया करो ना फटाफट फटाफट, रोज ही तो हम ये करते हैं. गुड आफ्टरनून. माइक चेक करो, आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही है. यस मैम, आ रही है आवाज. क्यों इतना जोश में रहते हो तुम थकते नहीं हो सुबह से शाम तक? पूरे यहाँ पे पूरे स्टाफ में से फेमस हो रखे हो तुम स्क्रीन पे आ रहे हो, नाम बोल रहे हैं लोग. क्या नाम है? मैं भूल गई. देखो मुझे कंफ्यूजन है, मैं भूली तो. उज्जवल. मैंने उज्जवल. कहा उज्जवल. हाँ हाँ जी उज्जवल. गुड आफ्टरनून. मैम. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. शीट्स मिले? वर्कशीट? यस मैम. मैम 8 को मिली थी मैम वर्कशीट. 8 को मिली थी कल. Yes, मैं ma'am. नहीं आई थी. हाँ सारी मिल यस मैम, गई. कल आपने. अपने हैंड रेस कर और मुझे नोटबुक दिखाओ सारे. वेरी गुड. सारे लाए हैं आज तो नोटबुक्स. और लिखा है कुछ इसमें कि ड्राइंग्स ही बना रहे हैं सारे? बहुत दिख रहा है मुझे. वेरी गुड. हाँ. अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी क्लास में क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारी क्लास में सब ऐसे ऐसे झूलते क्यों रहते हैं? हैं? क्या चलता रहता है क्लास में? तुम लोग गाने लगा के रखते हो क्लास में? मैम लैग हो रहा कंप्यूटर में मैम, तब लग रहा होगा आपको जाना. हाँ तो वैसे भी तुम लोग यूं 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 होते रहते हो. तुम शांति से क्यों नहीं बैठते हो सारे बच्चे? मैं पीटूंगी तुम सारों को. चलो मुझे बताओ फटाफट, क्या पढ़ा था? क्या क्या वहां पे एक्टिविटी में क्या क्या था?
की जो सराउंडिंग है मैम, कितने मतलब कलर्स के नेम और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में। और कि मैम जैसे कि आपने एक पिक्चर दिखाई थी कि वहाँ पे जैसे लिखा था वेयर इज बुक, तो हमें बताना था कि इंग्लिश में कि ये बुक कहाँ पे, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे कि इज ऑन द टेबल, ये था कि हमें इसे यूज करना चाहिए था। राइट। इसकी क्लास में तो बहुत ही स्ट्रेंथ है। अभी क्या आवाज आएगी देखो क्लैपिंग की। क्लैप करना है एक बार। हाँ बहुत अच्छा। माइक पे करो, माइक पे करो। इतना तुम्हें मैं पीटूंगी ना, तुम इतनी शैतान, सबसे शैतान क्लास हो तुम, पता है तुम्हें। तो तुम काम कर लेते हो ना तो मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ, वरना तुम लोग बहुत शैतान हो। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू, मैम। किस बात का थैंक यू। तो शैतान आया हो तो मैम नाम। थैंक यू। हाँ बोल दो, लैग हो रहा है, सुनाई नहीं दिया। उज्जवल मैं बहुत मारूंगी। चलो देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ना आप सुन लो ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उज्जवल बैठ जाओ बच्चे, थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्ट्स जो हमारी सराउंडिंग्स में है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चेयर टेबल ये वो, ठीक है। हम सबको पता है कौन कौन से कलर होते हैं, और हर कलर नया बनता है हर एक दिन, तो ऐसा बेसिक कलर सबको पता है। उसके आगे वाले जैसे जैसे रील्स में आते रहते हैं वैसे पता चलता रहता है, ठीक है। तो फिर ये सारे कलर सबको पता है, हमें ऑब्जेक्ट्स पता है। तो वो वाली चीजें जो थी ना कि कलर बताना है, बुक बतानी है, वो सारी चीजें हमें पता है। इसमें एक नई चीज थी जो मैं चाह रही हूँ कि हम लोग नोट भी कर लें, हम उसके नोट्स बना लें, कि जो वर्ड्स होते हैं ना, इन कहाँ यूज करना है, ऑन कहाँ यूज करना है, बिसाइड्स कब यूज होता है, अंडर कब यूज होता है। किसी को पता है, किसी बच्चे को इन सारी चीजों के यूसेज कहाँ पे आते हैं। अगर हम बोलते हैं कि द बॉल इज अंडर द टेबल, तो क्यों बोलते हैं। द योगेश इज स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर, तो बिसाइड्स क्यों यूज करा। किसी को पता है इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, इनसाइड, ये सारे, इन फ्रंट ऑफ, क्यों यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होते हैं। किसी को पता है। आप देखो किसी को पता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं पता है तो अच्छा आपको पता है, बाकी चैट बॉक्स पे लिखो यस और नो, पता है तो यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिखो। देखो सेम ड्रिल है, अगर नहीं पता है तो मैं मार्क्स थोड़ी ना काट दूंगी। मुझे चैट बॉक्स पे लिखो यस लिखो, पता है तो नो लिख, पता नहीं पता है तो फिर नो लिखो। चलो फटाफट फटाफट, उठो 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 उठो। मुझे हिलते हुए अब नहीं दिख रहे हो तुम, मुझे हिलते हुए, वैसे तुम पूरे दिन हिलते रहते हो। वाला यस, जीएससी दानाचूली यस, जीएससी थली एंड नो, जीएससी बरोटी वाला यस, जीएससी लक्कीबाग नो, जीएससी बरोटी वाला यस। एक ना जीआईसी बलोटी वाला से कनेक्ट कर लेते हैं, एक जीआईसी नथुआ वाला से कनेक्ट कर लेते हैं। ये लोग ना काफी टाइम से चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग इनसे। ये नीचे वाले, हेलो बच्चे, आप जो नीचे जीआईसी नथुआ वाला एक बच्चा बैठा है ना, ब्लू शर्ट पे, ब्लू सबसे आगे बच्ची, ऐसे बड़े बड़े बाल हैं जिसके, माइक ले लो बच्चे। हाँ आप ही जो पीछे देख रहे हो, हाँ। गुड आफ्टरनून, माइक चेक करो, ऑन है। यस मैम। ओके, आपका नाम क्या है। निशा। निशा। निशा, आपने क्या लगाया अपने बालों पे सुंदर सुंदर। मैम रबर है। रबड़ है ऐसा, रिबन रिबन वाला। यस मैम। दिखाओ, सबका दिखाओ। वेरी प्रिटी। आप लोगों को कैजुअल्स में स्कूल में आना अलाउड होता है क्या, छुट्टी के टाइम पे अलाउड होता यस। है। ओके, तो छुट्टी के टाइम पे। इट्स अलाउड ड्यूरिंग छुट्टी के टाइम पे। मैं छुट्टी के टाइम पे बोल रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम भी छुट्टी के टाइम पे बोलो। इंग्लिश की क्लास चल रही है, किस चीज की क्लास चल रही है, इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश। हाँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको। इट इज अलाउड ड्यूरिंग
हाँ बोल बोल बच्चे, अभी It मैं is तुम्हें allowed. बुलवा लूंगी ना, उठोगे भी नहीं तुम. इट इज अलाउड ड्यूरिंग दी वेकेशंस और ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड. फिर से बोलो, इट इज अलाउड ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड. ऐसे बात करेंगे हम आज से क्लास में. ये क्या होता है, आज छुट्टी में अलाउड है. इट इज अलाउड ड्यूरिंग द वेकेशन. बोलो. It is allowed during vacation. ड्यूरिंग इन वेकेशंस नहीं, ड्यूरिंग द वेकेशंस. इट इज अलाउड ड्यूरिंग द वेकेशंस. It is allowed ड्यूरिंग द vacation. यस एंड इट, और इट इज अलाउड ड्यूरिंग द हॉलीडेज. ठीक है. अब मैंने जब से बालों का Yes, बोला है, ma'am. बगल वाली बच्ची ऐसे ऐसे करके अपने जो बाल हिला रही है. जो तुम लोगों ने यस बोला है चैट बॉक्स पे, तुम्हें पता है कि क्या क्या यूज होता है. बिहाइंड कब यूज होता है? हाँ निशा. मैम पीछे की ओर. हाँ जी. मैम पीछे की ओर. बिहाइंड इज पीछे की ओर. ठीक है. और आपका बिसाइड्स कब यूज होता है? बगल में. बगल में. वेरी गुड. और अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आ रही है, राइट? है ना. मीनिंग तो आपको सारी चीजों के पता है, सेंटेंस फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट. अरे यस बोलो, नहीं आता है तो सेंटेंस फॉर्मेशन इज द डिफिकल्टी, राइट? बिकॉज यू नो द मीनिंग्स. आपको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आता है, बट यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस. एंड इट्स नॉट फॉर यू निशा, इट्स फॉर एवरीवन. सबको प्रॉब्लम तो वहीं आती है ना. हम मतलब तो सब चीज का समझ ही लेते हैं, राइट? ओके. ऑल राइट. तो आप बैठ जाओ. और कौन सा स्कूल था जिसने बोला था आता है? और सेंटेंस फॉर्मेशन आती है? चार्ट पे लिखना है एक बारी. वर्ड्स के मीनिंग्स तो सबको आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती है? फटाफट बताओ. अरे उठो, उठो, चैट बॉक्स पे लिखो. चैट बॉक्स पे लिखो. देखो आपको मीनिंग्स तो आते हैं, मुझे पता है. इन का मतलब पता है, ऑन, बिसाइड, अंडर का मतलब पता है. मतलब भी मैं समझाऊंगी जिसको नहीं पता है. पर मुझे बताओ, सेंटेंस फॉर्मेशंस आती हैं? अगर ज्यादा बच्चों को आती होंगी तो हम फिर कम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे. अगर सबको नहीं आती होंगी, प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा सेंटेंस फॉर्मेशन में ही होती है ना. या तो मैं 10 चीजें कर लूंगी, पर ऑन द स्पॉट वो बनानी भी तो आनी चाहिए. तो अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती है तो आज हम एक्टिविटी सेंटेंस फॉर्मेशन पे करेंगे. नहीं लिखवाऊंगी ज्यादा, सिर्फ मीनिंग लिख लेना. सेंटेंस हम लोग ऐसी बात करके सीख लेंगे. अब तो लिख दो चैट बॉक्स पे. आलसी तुम लोग इतने हो ना. आए आते. किस किस का आया है? यस. ओके. ओके. चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आता है, तो हम एक बारी बस छोटे छोटे से नोट्स बना लो कि इन, अंडर, ऑन, बिहाइंड, बिसाइड्स, इन, फ्रंट ऑफ कहाँ कहाँ यूज होता है. उसके बाद सब लोग अपनी नोटबुक पे और चैट बॉक्स पे मुझे सारे वर्ड फॉर्मेशंस करके भेजेंगे. बल्कि तुम अभी से शुरू हो जाओ. मैं तुम्हें ना यहाँ पे वर्ड्स लिख देती हूँ जब तक मैं मीनिंग लिख रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मीनिंग्स आते हैं. तब तक मुझे इन, ऑन, अंडर वगैरह के सबके मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूंगी. मुझे दो दो वर्ड्स बना के दो सारे. फटाफट फटाफट फटाफट. तुम सब लोगों को आता है ना, तो आज हम तुम लोगों से सीखेंगे. ठीक है. मैं मीनिंग्स लिख रही हूँ जब तक, तब तक सारे वर्ड्स बना के दो. मैं नोटबुक पे नोट कर देती हूँ तुम्हें कौन कौन, यहाँ पे नोट पैड पे नोट कर देती हूँ तुम्हें कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं. नोटबुक्स निकाल लो सारे के सारे. और आज मुझे किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना. आज मुझे सारे स्कूल्स का चाहिए. अभी तो 12:21 ही हो रहा है, बहुत टाइम है हमारे पास. मैं पूरे दिन बिठा दूंगी. आज पूरा वीकेंड खराब हुआ तुम लोगों का. फटाफट फटाफट लिख दो. छोटे सेंटेंस बनाओ या बड़े सेंटेंस बनाओ, कैसे भी बनाओ, बट छोटे बड़े सारे सेंटेंसेस बना के मुझे चैट बॉक्स पे लिख दो. ठीक है. थोड़ी देर में मैं चैट पे नाम लिखती हूँ, जो जो वर्ड्स के सेंटेंसेस तुम्हें बना के भेजने हैं. मीनिंग में लिखवा रही हूँ,
But since सबको everybody of you know the meaning, or shall I say most of you know the meaning, तो आज हम ना वो करेंगे कि मुझे सेंटेंस बना के दे दो। मैं ना वर्ड्स लिख रही हूँ जिस पे सेंटेंस बनाना है, और सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के भेजना, ठीक है, चैट बॉक्स पे। भले ही छोटे छोटे बना लो, इट्स ऑल अबाउट कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद विल डू, इफ एवरीबडी सेंड्स मी द सेंटेंसेस, नो, इसके बाद विल जस्ट डू 1 or 2 एक्टिविटीज एंड देन विल ऑल गो होम एंड विल सेलिब्रेट द हैप्पी वीकेंड। चलो, और ना आपको अगर कोई ऐसी चीज है ना जो आपको स्पेसिफिकली सीखना है, क्योंकि देखो आप लोग, तुम 12-12 बजे तक तुम्हें बैठना ही है यहाँ पे, इंग्लिश की क्लास होनी है। कुछ बच्चे तो मुझे पता है कि एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड होते हैं इंग्लिश की क्लास के लिए, बट कुछ बच्चे जो अपनी अटेंडेंस की वजह से आ रहे हैं बहुत बेचारे, अब तुम्हें तो सीखना ही है, बैठना तो यहाँ है ही, वी कैन नॉट हेल्प इट। तो एटलीस्ट बेटर रहेगा कि आप ना चैट बॉक्स पे मुझे बता दिया करो जो आपको चीज सीखनी है, या जिसमें ना आपको लगता है कि आप लैक कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ आना ही है, बैठना ही है, तो फिर कुछ सीख लो, ठीक है। तो मुझे ना ऐसे बता दिया करो, हम लोग उसको नोट करेंगे और हम फिर वो सेशंस में कवर करेंगे। अभी जो सेंटेंसेस पे, जिस वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाना है, दे आर, मैं लिख के इसको रब कर दूंगी बिकॉज आई नीड दिस, तो लिख लो फटाफट फटाफट। इट्स इन, ऑन, अंडर, behind, besides, and lastly in front of, front of, ठीक है। तो देर आर 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स। अब चाहे तो 6 वर्ड्स पे सारे 6 सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंसेस बना के भेज दो, या फिर मुझे 2-3 के सेंटेंसेस बना के भेज दो, बाद में मैं क्वेश्चन कर लूंगी, ठीक है। तो पर सेंटेंसेस मुझे सारे स्कूल्स के चाहिए, बना के भेजो फटाफट। आई एम राइटिंग द मीनिंग और मैं साइमल्टेनियसली समझा भी रही हूँ। अब क्यों मैंने आपको एक्टिविटी करने को दिया है साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली जब मैं काम करवा रही हूँ, इज बिकॉज बहुत सारे बच्चे हो आप में से जिनको ऑलरेडी इन वर्ड्स के मीनिंग पता है ना। तो जिन जिनको पता है वो साइड बाय साइड सुनते रहो और इसके वर्ड्स फॉर्म करके ना चैट बॉक्स पे लिखते रहो, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दूं, हैंड रेज कर दो, अभी लिख लिया सबने? अरे वाह, तुम लोग लिखने भी लग गए। My cat is sitting on the chair. Okay, very good. The cat is under the table. May I come in, ma'am? I was sitting under the. Someone is standing behind me. Good, very good. हाँ, लिखते जाओ लिखते जाओ। बाकी जो भी इन ऑन के मत बनाओ, बस अंडर, बिसाइड, इन, फ्रंट, ये सबके भी बनाओ। और थोड़े ऐसे बड़े बड़े लेवल के वर्ड्स बनाओ। ये क्या है फर्स्ट क्लास के बच्चों जैसे, आई एम सिटिंग इन हेयर, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। चलो फटाफट फटाफट, मैं बस मीनिंग्स लिख रही हूँ फिर, और मैं ना साइमल्टेनियसली बोलते जाऊंगी इनके मीनिंग्स, तो सब समझना, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज इन इंडिकेट्स, और इन का मतलब है, या इन हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्सप्लेन करना हो किसी चीज के बारे में। वो किसी, अगर वो चीज जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस में, या कोई भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना। अब देखो, इन तब यूज होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द एरिया, इनसाइड समथिंग और इनसाइड अ कंटेनर। देखो, दो ही चीज होती है जिसके इनसाइड हो सकते हो तुम, इनसाइड एन एरिया और इनसाइड द कंटेनर। सो
inside, inside, ठीक है, the area or the container. और द होगा या अ होगा? देखो तुम लोग लिख रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्वेश्चन पूछ के, बट इट विल बी अ हियर. हम लोग द तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो. जैसे जब हम सन बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना द सन. वी डोंट से अ सन बिकॉज सन सबको पता है एक ही है, तो वो स्पेसिफिक चीज है. ठीक है. इफ वी से अ पेयर ऑफ शूज, तो अ मीन्स जनरल. अ तब यूज करते हैं जब जनरल हो, और द स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कंटेनर. इट्स वेरी जनरलाइज्ड. ठीक है, इतना सबने लिख लिया. इन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द एरिया, इनसाइड अ एरिया और द एरिया और अ कंटेनर. मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड्स इसलिए यूज करे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज. बट द इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक वन एंड अ इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर. अ इज यूज्ड फॉर जनरल, द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक. ठीक है, हैंड रेस करो. समझ आया? गुड. ओके, नेक्स्ट वील इतना लिख लो. और सेंटेंसेस मैंने पहले ही बोल दिए कौन कौन से बनाने हैं, तो सेंटेंस बना के चैट बॉक्स पे लिखते रहो. मेरे को आज बहुत सारे रिस्पॉन्स चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, पहले कर चुके हो तुम लोग ये सब. नेक्स्ट वर्ड was on. On indicates that the object चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखो सेंटेंस बना बना के. The object is located on top of, मतलब ऊपर, और contact with. In contact with का मतलब touching the surface. ठीक है, on top of or in contact with the surface. Okay. On indicates that the object is on top of or in contact with. और in contact with का क्या मतलब होता है? touching the surface. ठीक है. So if I say that my laptop is kept on the table, that means it is on top of the table and it is touching the surface of the table. The book is on the table. हाँ, the cat is on the sofa. We stand on the roof. Very good. But हम कहाँ roof में खड़े होते हैं? Roof is what? Roof is छज्जा. घर के छज्जे पे खड़े हो रहे हो तुम लोग? कौन सा स्कूल है ये? GIC गिछाली सैन. बच्चे, we stand either on the balcony or on the terrace. We don't stand on the roof. The third word was under. अब मैं it indicates बार बार नहीं लिख रही हूँ. Under means that the object is below. Below or beneath. Below or beneath are synonyms. Below or beneath something else. If I say that I have a carpet under my feet, that means that the carpet is below my feet or beneath my feet. मेरे पैर के नीचे है. ठीक है. Cat is sleeping under the table. Very good.
he is under the tree. He is under the tree नहीं, he is standing, sitting. देखो, this is the reason why we are doing this activity, क्योंकि हमें ना ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सही से डिफाइन करनी नहीं आती है. ठीक है, तो he is under the tree नहीं, he is standing, doing something, sitting. कुछ बोलो, एक्शन वर्ब्स बोलो. नेक्स्ट इज बिसाइड्स नहीं, बिहाइंड. फटाफट फटाफट कर लो इसको, देन विल गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. ये बस नोट कर लो. आई नो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू नो द सेंटेंसेस, बट नोट दिस. ठीक है, देन कम्स बिहाइंड. बिहाइंड मुझे काफी लोगों ने बताया था. बिहाइंड में द ऑब्जेक्ट लोकेशन इज एट द बैक, और एट द बैक के लिए एक और वर्ड होता है, दैट इज द पोस्टीरियर साइड. एट द बैक और द पोस्टीरियर साइड. Posterior means the back side. So at the back side or at the posterior side of another object. Understood? Raise your hands. Raise your hands, everyone. Okay? So behind is when the position of the object is at the back, or another word for back is the posterior side of another object. So if there are two objects, suppose the pole and the car. So what I will say is that my car is parked behind the pole, or my car is parked behind the tree. Okay? All right. I did not get more words on behind. The tree is behind the shop. Very good. Give me more words on behind. अब आपको behind का word sentence formation पता चल गया. Give me more words on behind. Come on. फटाफट. It's a very basic one. We'll do this activity very fast and then we'll go on to the next activity. Then the next word is besides. Besides means that an object is located बच्चे make notes next to. I'm underlining the keywords, okay? Here it was back and posterior side. Here it's next to, or another word for next to is alongside. Alongside. So in besides, the object is located next to or alongside the other object. इतनी गंदी राइटिंग का है वो, उसका क्या पिक्चर ले रहे हो, वो भी फ्लैश ऑन करके स्क्रीन का पिक्चर लोगे तो बच्चे पिक्चर नहीं आएगा. ऑल्सो नोटबुक पे नोट करो. Okay, so object when is located next to or alongside the other object, that is called as besides. So the sentence formation will be, मेरे को behind के besides learning English, he learned French. ओह, GIC चंबा. किसके पास फोन है? फोन से देखकर मत बनाओ, खुद से बनाओ. Besides learning French. और इन फ्रंट ऑफ का भी किसी ने वर्ड नहीं बनाया, फॉर्मेशन नहीं करा. इन फ्रंट ऑफ का बनाओ, दैट इज आवर लास्ट वर्ड. इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के आगे. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. Here the location of the object is ahead.
or before the another object. I want more chats. In front of पे भी sentence बनाओ. The washroom is in front of the bedroom. Okay, all right, very good. GIC चंबा, good. ये थोड़ा लग भी रहा है. देखो गूगल से भी देख रहे हो तो एटलीस्ट ना लगे कि तुमने खुद बनाया है. नकल पे भी अकल लगा लिया करो थोड़ी. Besides learning French. गूगल से भी एटलीस्ट देख रहे हो तो देखो तुम गूगल से देखो तभी भी तुम्हें वो याद तो रहेगा तो तुम्हें समझ तो आएगा. तो गूगल से भी देख रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा देखो कि लगे कि तुमने करा है. Okay, give me more words in front of and then we'll start with our activity and with the other things. In front of तो बहुत easy है. You are sitting in front of the screen. The coordinator is in front of you. अब देखो we are done with on, under, etc. everyone. सबने notes बनाए, hand raise करो सब. और सारी क्लास के बच्चे hand raise करो. मुझे ना पता है दूसरी वाली स्क्रीन पे ना I have two screens. So what you guys have is one screen where you can see those schools, right? I have एक और screen where I can see all the schools, a big screen. तो अगर तुम सारे hand raise नहीं करो तो मुझे दिख रहा है कि दो schools के अलावा कोई नहीं कर रहा है. तो hand raise करो सारे बच्चे, नीचे वाले स्कूल के भी. Raise your hands everyone. GIC लखी बाग. Raise your hands everybody. Good. तो ये बात बोलनी पड़ेगी. It's a drill we do every day, right? I don't have to teach you how to raise hands, guys. Okay. चलो. अब we are done with all the all the words that were used and all the sentence formation. Now we'll study about one more thing. What it is देखो. हमें basics चीजें आती हैं. Now we'll know this, how we can describe an object on the basis of its characteristics. ठीक है? GIC Lakhi Bagh, take a mic. Yes, good afternoon. What is your name? My name is Nancy. Nancy. Nancy, have I talked to you earlier? Yes, ma'am. Okay. Hello, Nancy. So, Nancy, I've talked to you earlier. Are there any other student class whom I can talk to? Other people. देखो, Nancy ना तुम्हारी वो नहीं है कि मैं तुम्हारी savior कि अगर मैंने mic on करने बोला है तो Nancy mic लेके खड़ी हो जाएगी. बाकी तुम लोगों को बोलना नहीं आता है. Take a mic. Anyone else? Nancy, किसी को भी mic पकड़ा दो आप. किसी को भी पकड़ा दो. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. अब मैं ना ऐसे खड़े करने लग जाऊंगी. अब मुझे याद हो गया एक क्लास में सृष्टि एंड दिशा विल टेक द माइक, श्रेया एंड दिशा विल टेक द माइक, देन इन द नेक्स्ट क्लास उज्जवल विल टेक द माइक, देन योगेश विल टेक द माइक, देन संजना, देन नैन्सी. तो डोंट मेक इट एज ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कंप्लेन करने आई और मुझे मॉनिटर्स के नाम चाहिए, राइट? यू ऑल आर हेयर टू लर्न टू स्पीक अप ना. स्टार्ट स्पीकिंग अप. अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट गेट कॉन्फिडेंस एंड यू हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो अभी तो क्लास में नहीं बोल पा रहे हो, क्लास में यू आर सो रिलक्टेंट टू गेट अप एंड take the mic. How will you say it in front of so many people then? How will you survive and talk in English outside? Right? तो खड़े होना सीखो ना. क्या हो जाएगा? एक बार गलत बोलोगे, 100 बार गलत बोलोगे, एटलीस्ट वो चीज याद तो जाएगी. याद भी नहीं होगी तो कम से कम you won't hesitate again, right? तो why are you hesitating so much in coming in front of the mic? तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मेरे लिए तुम इतने सारे बच्चे हो, तो मैं कल से मैं बंद कर दूंगी फिर माइक पे बोलना है ना. And it's not my everyday activity to come and say in front of the mic, right? So speak up for yourselves and don't hesitate. सही आता है, बुरा आता है, कुछ भी बोलो ना. आपके नंबर कट रहे हैं यहाँ. नंबर आपके मैं काट नहीं सकती हूँ, ठीक है? और उसके बाद मार मैं आपको सकती नहीं हूँ, पिटाई मैं आपकी कर नहीं सकती क्योंकि आप यहाँ पे हो नहीं. तो अब तो फिर कोई डर ही नहीं है, तुम्हें तो हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए. चलो. Okay, what is your name? Ma'am, Kashish. Kashish. Okay. One of my cousin has the same name, Kashish. Okay, so Kashish, did you get the whole gist of gist is basically a summary. So did you get the summary of what we were learning? We were learning about how to use the words and what are all the words and their meaning. Did you get? Yes, ma'am. And see, the whole curriculum, the whole topic of today's curriculum was the characteristics of the object around us. तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब. तो देखो, अब वी कैन डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ये सारी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. अगर मैं टेबल की बात करूं, ठीक है? अभी तो सब टेबल पे बैठे हो, टेबल को देख भी लोगे. टेबल की बात करूं तो टेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? कलर होगा,
मटेरियल होगा, कलर होगा, चलो ब्राउन मान लो, मेरी टेबल की कलर ब्राउन है। मटेरियल होगा, वुड से बना होगा, ठीक है, या प्लास्टिक से बना होगा। वेट होगा, हैवी होगा, लाइट होगा। फेदर लाइट इज वेरी लाइट। Feather is the lightest thing, so that's why we do a comparative analysis of it with feather. So that's why we say feather light. ठीक है, उसके बाद साइज होगा, बिग, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल। शेप होगी उसकी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। स्टेट, in which state it is, it will be a solid table. Then properties, then dimensions, positions and temperature. Right? ये अगर किसी को, it's not compulsion, but अगर किसी को लिखना है just to have a reference, then they can jot it down. Otherwise, it's not necessary to jot it down. But do give it a read once. आप बैठ जाओ, कशिश बैठ जाओ आप। GIC धानाचूला। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What is your name? Khalisan, please अपने ना coordinator से बोलिए help. अमलिन का Yashoda. यशोदा, okay. Okay. So यशोदा, ये सारे एक बार ना, can you please read out these characteristics for me? Yes, ma'am. Okay. Based on your understanding, describe the object given in the image on the basis of their color, material, shape, size, weight, etc. We can describe an object on the basis of its characteristics such as थोड़ा धीरे शताब्दी, थोड़ा धीरे। color red, blue, orange, green, yellow, black, white, etc. Material, wood, leather, metal, plastic, glass, fabric, etc. Weight, heavy, light, feather light, etc. Size, big, small, medium, large, extra small, extra. etc. Shape, circular, rectangular, square, triangular, pyramidal, extra. State, Pyramidal. solid, Pyramidal. pyramidal, extra. Pyramidal. Yes. State, solid, liquid, gas, etc. Property, elastic, rigid, strong, weak, Rigid. hard, rigid, strong, Yeah. weak, hard, soft, extra. etc. Dimensions, length, width, height, depth, thickness, etc. Position, top, bottom, left, right, middle, center, front, behind, etc. Temperature, hot, cold, warm, chilly, etc. ETC. What is ETC? Extra, मतलब etc. Etc. Good. Okay. All right. Clap for her. से पीछे जो बच्चे बैठे हैं, who never takes the mic, give them the mic. अच्छा, अभी मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ. Listen to me everybody. This is the last activity. So I'm giving you the activity. अभी आपको objects पता है, उनको describe करना पता है. तो if I say, okay, so if I ask you to describe your classroom, and you are in your classroom right now, right? So you can see the objects, you can feel the objects, you know. So based on these characteristics, you have to describe your classroom to me on the chat box. So write it down on the chat box. So basis on the color, ठीक है? अब weight तो classroom में होगा नहीं. यशोदा बस एक मिनट हाँ. Based on the color, based on the dimensions, तो वो सारी चीजों के बेसिस पे अपना क्लासरूम मुझे डिस्क्राइब करो एक बारी. बाकी सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दे दो. यशोदा आप मुझे बता दो. मैम color is नहीं. color. My classroom has a certain color. या my classroom is of a certain color. ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना शुरू कर दोगे. Color is.
अगर किसी से बात करते हैं हम हिंदी पे भी और वो आपको बोले कि क्लासरूम के बारे में बताओ, तो सीधा ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे कि हाँ कलर ये है, ऐसे बोलोगे ना पहले मेरा क्लासरूम ऐसे है या वैसे है कुछ। चैट बॉक्स पे लिखो सारे बच्चे, सारे एक एक करके। चलो फटाफट। My चलो हाँ जी classroom is यशोदा। my Yes, classroom your is rectangular shape. very good. My classroom is अच्छा my white. class is rectangular shape नहीं, my class is rectangular in shape या my class is shaped rectangular. ठीक है? Ma'am, yes. Yeah, my class is in rectangular shape. Then My this is made of bricks and cement. very good. The classroom is made of, you can say, rather of saying bricks and cement and rods and everything, you can say my class is a concrete rectangular room. So concrete क्या होता है? It covers all your bricks, cement, etc. ठीक है? So the my class is concrete and is rectangular in shape. Okay? Ma'am, yes. My ये class जिन्होंने लिखा है माय क्लासरूम इज बिग इन साइज, बच्चे और भी कुछ होगा ना क्लासरूम में? डेस्क है, टेबल है, स्क्रीन है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करो। हाँ जी यशोदा चलो। my class is solid in state. बच्चे सॉलिड एंड देखो अगर हम लोग क्लासरूम या फ्लावर या ऐसा कुछ डिस्क्राइब करें देन वी वोंट यूज सॉलिड बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस है ना। अब क्लासरूम है तो लिक्विड तो हो नहीं सकता या गैस तो हो नहीं सकता है ना। तो इफ वी यूज if we are describing an object, suppose I asked you to describe a bucket which has water in it, so then you can say that the bucket it's a huge bucket and सुन लो सारे लोग ध्यान से, बस लिख के छुट्टी नहीं हुई है अभी। So then you will say that suppose there is a huge bucket, there is a big bucket and it is red in color and it is round in shape and the bucket has water in it which is in liquid form. So things which have that consistency, which can change consistencies, then you can use it as liquid, solid or gas. अब क्लासरूम का तो बहुत ऑब्वियस है ना कि अब वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड तो हो नहीं सकता क्लासरूम। ठीक है, तो वील से माय क्लास, अब इसमें से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? दैट माय क्लासरूम is made of concrete, it is rectangular in shape, my classroom's color is, what is your classroom's color? Ma'am, white. White. So my उसका सेंटेंस बनाओ। My classroom is white in color. Very good. Clap for her. Clap for her, everyone. Good. All right. Yeah. My class is okay. And size? Big, small, medium, large? Ma'am. हमारे My तरह का, class हमारी is तरह। large in size. Very good. Okay. Your class is large in size. Okay. So अभी तक हमने कितना कर लिया? It's made of concrete. It is rectangular. It has white walls and it is large in size. Okay. And My class dimensions? temperature is Temperature is what? my class temperature is chilly. It's not chilly. It's see, we don't use the word chilly. तो पहले use नहीं करते. The word is chill, and the other forms is chilling. Or but here for the temperatures, we'll use hot, cold, warm. Chilly नहीं use करेंगे, ठीक है? यहाँ पे we will use the temperature of my classroom is cold, or it's cold in here. It's chilly in here. When we'll use the word chilly, we will say it's chilly in here. We won't use कि the temperature of my room is chilly. अब वहाँ पे टेम्परेचर लिखा है तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना। अगर आप ऐसे बताते हो हिंदी में, अगर आप बताते हो कि गर्म है, मतलब कोई आपसे पूछे कि क्लास का टेम्परेचर क्या है, तो ऐसे तो नहीं बताना मेरी क्लास का टेम्परेचर है गर्म, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। तो यू से कि यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे सर्दी होती है। So that's why we'll say the class temperature is hot, or it's hot in here, or the temperature is cold, or it is chilly in my classroom. Okay? Ma'am, yes. Okay. All right. And position, what you can say is class में देखो classroom में और भी चीजें हैं ना. So you can say there are several objects in my class. There are desks which are of brown color. There are tables which are of brown color, which are made of wood. Okay? Ma'am, Yeah. All right. So this is how we describe the objects. Got it? ma'am, yes. Okay. All right. Bad job. Thank you.
GIC Lucky Bagh. Yes, ma'am. Oh, the GIC Lucky Bagh Road. There is a blackboard in my class. Very good. There are 2 fans in my class. Very good. Nice. अच्छा ठीक है. आप अपना नाम बताओ मुझे एक बार. This is the last activity. Okay. Acha Kashish. This is the last activity. We'll all go home after this activity and worksheet मिलेगा. उसको करके लाना. ठीक है? Worksheet आपको मिल जाएगा. And for the last activity, मैं कशिश से conversation कर रही हूँ. All of you who are not communicating with me directly, write it on the chat box. Kashish, what we can do is we can you can describe the basketball, this ball for me. Kashish, can you hear me? The basketball. Yeah. पहले तो देखो अगर हम object describe कर रहे हैं तो you can say that it is a basketball because it's not obvious that everybody would know. Yeah, it is a basketball and बोलो जैसा आता है बोलो. It is a ball. Okay, it is a ball. अब बच्चे अगर आपने बोल दिया है कि it is a basketball तब तो पता चल ही रहा है ना कि ball है. Yes, ma'am. Okay. Yeah, it is a basketball. आगे बोलो कशिश जितना आता है उतना बोलो. अभी जब मैं किसी और से बात करी थी, जब मैं यशोदा से बात करी थी तो we were forming sentences, right? We were upgrading. तो जितना भी आता है उतना बोलो. Then we'll add. I'll give the inputs in it and we'll form better sentences. So whatever you know, you can say that. Rest all of you write it in the chat box if you want to go home today. I want to see it in the chat box, everyone. Yeah, okay. Say it, say something. Kashish, कुछ भी बोलो बच्चे. It is brown. It's not brown, it's orangish. But okay, yeah, usually basketballs are brown. So okay, chalo. It is brownish in color or it is brown in color. Okay. And what's the shape? It is ball round in shape. और कशिश को क्या हुआ? Ma'am, it is round in Kashish, shape. But what happened? Why did you pass the mic? मैम आवाज नहीं जा रही थी. अच्छा, ओके, कोई बात नहीं. आप ना पास कर दो माइक, कोई नहीं. दे दो उनको, दे दो जो बता रहे थे, उनको दे दो. Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ. It is ball round in shape. It is round in shape. Very good. And it is of what color? It is round. It is round, so In it is color. a basketball. So देखो, rather of using bar, it is, what you can say is, this is a basketball which is round and it is in orange color or has a orange color. ठीक है? तो बार बार it is. हिंदी में अगर बोलोगे तो ऐसे थोड़ी ना बोलोगे ये बास्केटबॉल है, फिर इस बास्केटबॉल का कलर ये है, इस बास्केटबॉल का साइज ये है. ऐसे नहीं बोलते ना बार बार कि बार बार बोलते रहते हो बास्केटबॉल. एक ही बार बोलते हो ना. Ma'am, the ball is orange in color. Yeah, the ball is orange in color. And what's the dimensions? Choro. What's the shape of the ball? It is round. Yeah, it is round in shape. Okay, and अगर मैं इसको अपने टेबल के नीचे रख दूंगी तो हम क्या बोलेंगे? The ball is? It is under the table. Very good. Clap करो फटाफट. Good. Okay. So if I form the sentence now, अब देखो क्या होता है ना कि ये ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे लिख रहे हैं कि I have a basketball. जैसे cow पे ऐसे नहीं लिखते थे कि this is a cow, it has 4 legs, it has a tail. So this is not an essay. This is communication. So बार बार rather than saying this is a basketball, the basketball has red color, it is green in color. So what we can say is this is a basketball which is round in shape and has brown or yellow or orange color. It also has black stripes. ये जो इसमें काली धारियां हैं, ऐसे जो लाइंस होती हैं, जो धारियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइप्स. क्या कहते हैं?
Black बच्चे जो stripes. ब्लैक स्ट्राइप्स, गुड। एंड धारियों को स्ट्राइप्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लैक है तो हम लोग ब्लैक स्ट्राइप्स बोल रहे हैं। क्लास के सारे बच्चे एक बार मुझे साथ में बताओ क्या बोलते हैं? Black stripes. Good, black stripes. So I have a basketball which is round in shape, which is of orange color, and it has black stripes. And if I place it under the table, then you will say I have a basketball that is kept under the table. ठीक है? If I put it here, then it will Yes, be on ma'am. the table. Yeah. Besides me, the basketball is besides me. The basketball is behind me, in front of me, under me. समझ आया? Yes, ma'am. Okay, all right. आपका नाम क्या है? Khushi. Khushi. Clap for everyone, Khushi. Clap for Khushi, everyone. Sorry. Clap for Khushi, everyone. Good. Okay. Okay, all right. So we'll finish the session today. And worksheets वगैरह सब करके लाना। हाँ, हो गया clapping, अब खत्म हो गया, बस ठीक है। तो वर्कशीट सारे बच्चे करके लाना। वर्कशीट में ज्यादा कुछ काम नहीं है। देयर आर ऑब्जेक्ट्स एंड देयर आर शेप्स, और उस शेप को और उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। तो राइट इट ऑन योर नोटबुक। खुशी बैठ जाओ बच्चे। थैंक यू सो मच। उनको अपने नोटबुक पे ना डिस्क्राइब द शेप्स, डिस्क्राइब इट ऑन बेस्ड ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और जितना हो सके उसके बारे में सेंटेंसेस फॉर्म करना। और ऐसे कोई नहीं लिखेगा इस फॉर्मेट में। अगर फ्लावर को एक्सप्लेन करना है तो कोई ऐसे नहीं लिखेगा, दिस इज अ फ्लावर, द फ्लावर हैज येलो पेटल्स, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। कॉन्टिन्यूएशन में देखो, हम अगर बोलते हैं ना, हम बहुत कॉन्टिन्यूएशन में बोलते हैं। सो रादर देन saying this is a flower, the flower has yellow petals, the flower has green stem, what we'll say is this is a flower which has yellow petals and has green stem. तो बार बार it is the flower यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख के लाएगा। एवरीबॉडी विल राइट इट इन कॉन्टिन्यूएशन and then we'll discuss it on Monday. The worksheet will be provided to you. Make sure that you get the worksheets. And if you don't have the number, I think every one of you have the number right by now. 2 बारी मैं screen पे दिखा चुकी हूँ. If you don't have the number, then let me know on Monday. ठीक है? So we'll meet on Monday. Goodbye everyone.